नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ी और स्वर संधि के भेद पढ़े। अब अपन विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोनुकूल, मनः विसर्ग, मन विसर्ग, विच्छेद अनुकूल, निरक्षर, निविसर्ग अक्षर, निरक्षर, निष्पाप, निविसर्ग पाप, निष्पाप। इसी प्रकार विसर्ग संधि के 10 नियम होते हैं। पहला नियम है विसर्ग के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग के जगह पर श व्यंजन बन जाता है। विसर्ग के पहले अगर ए स्वर और बाद में भी ए स्वर अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरणतः जैसे मनोनुकूल, मन विसर्ग अनुकूल, अधोगति, अध विसर्ग गति, मनोबल, मन विसर्ग बल, निश्चय, नि विसर्ग चय, दुश्चरित, दु विसर्ग चरित। इसी प्रकार दूसरे विशेष में जैसे दूसरा नियम देखिए, विसर्ग से पहले ए स्वर, आ स्वर को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व है में से कोई हो तो विसर्ग का र या आधा र हो जाता है। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी आधा श बन जाता है। जैसे दुशासन, दु विसर्ग शासन। इसमें जो आधा अक्षर होता है उसका लोप हो जाता है और उसकी जगह विसर्ग काम में आता है। जैसे यश शरीर, यश विसर्ग शरीर, निशुल्क, निविसर्ग शुल्क। इसी प्रकार विच्छेद में निश्वास, निविसर्ग श्वास। ये आधे उदाहरण और करने हैं। तीसरे नियम में देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के साथ ट, ठ या श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, आधा श बनता है। जैसे धनुष टंकार, धनु विसर्ग टंकार, चतुष्टिका, चतु विसर्ग टिका, चतुष्पृष्टि, चतु विसर्ग षटी, निश्चल, नि विसर्ग चल, दुशासन, दु विसर्ग शासन। इसी प्रकार चौथे नियम में विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ स्वर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा श बन जाएगा। जैसे निष्कलंक, नि विसर्ग कलंक, दुष्कर, दु विसर्ग कर, आविष्कार, आवि विसर्ग कार, चतुष्पथ, चतु विसर्ग पथ, निष्फल, नि विसर्ग फल। इसी प्रकार जो आधे अक्षर होते हैं उन सब का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर विसर्ग लग जाता है। जैसे निष्काम, निष्काम,
निष्प्रयोजन, बहिष्कार, निष्कपट, नमस्ते, नमस्ते का हो जाएगा नम विसर्ग ते, निसंतान, दुस्साहस। 5वें नियम में देखिए, विसर्ग से पहले ई उ स्वर और बाद में क ख ठ ट प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स षटकोण वाला हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे अध विसर्ग पतन, इसका हो जाएगा अध विसर्ग पतन। प्रातःकाल, प्रातः विसर्ग काल, अंतःपुर, ये ऐसे शब्द हैं इनमें हमेशा ही विसर्ग लगता है। इसी प्रकार आगे देखो, रजकण, तपपूत, पयपान, अंतःकरण, इनमें भी विसर्ग हमेशा ही लगता है। कुछ अपवाद है, जैसे भास्कर, भा विसर्ग कर, इसमें स का लोप हो जाता है। नमस्कार, पुरस्कार, शेरेस्कर, बृहस्पति, पुरस्कृत, तिरस्कार, निष्कलंक, चतुष्पाद, निष्फल, ये ऐसे शब्द हैं इनमें हमेशा विसर्ग लगता है। इसके आगे आप अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। जैसे अंतस्थल, अंत विसर्ग तल, इसमें स का लोप हो जाएगा। निस्ताप, दुस्तर, निस्तारण, इसी प्रकार विच्छेद करने पर जैसे निस्तेज, नि विसर्ग छेद तेज, नमस्ते, नम विसर्ग ते, मन सताप, मन विसर्ग ताप, निरोग, नि विसर्ग रोग, इसी प्रकार निरस, नि विसर्ग रस। अगला नियम देखिए, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाता है। जैसे निसंदेह, दुस्साहस, निस्वार्थ, दुस्वप्न। इसी प्रकार निसंतान है, उसमें नि विसर्ग संतान हो जाएगा। जैसे स्मरण, अंतःकरण, संताप आदि शब्द। यदि 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 8वें नियम में देखिए, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ई व उ की मात्रा बड़ी ई व बड़ा उ में बदल जाएगी। जैसे निरस, नि विसर्ग रस, जैसे निरस में बड़ी मात्रा है और इसकी संधि विच्छेद करते ही जो नी है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी है, उससे बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार निरोग, दुराज, और जैसे दु विसर्ग राज, जैसे संधि विच्छेद करते हैं छोटे अक्षरों के बड़े हो जाते हैं। नीरज, निरेंद्र, चक्षु रोग, इन सब में विसर्ग लग जाएगा। अगले में देखिए, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अतएव, अतः विसर्ग एव, ऐसे ही कुछ शब्द हैं। आगे देखिए,
विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ स्वर ग और घ और इ व्यंजन और गे जे ड ढ ण द ध न ब भ म य र ल व है, इनमें से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। इसमें देखिए आप तीसरा और चौथा पद है। जैसे मनोभिलाषा, मन विसर्ग अभिलाषा, सरोज सर विसर्ग ज, वयोवर्त यशोधरा मनोयोग, अधोभाग तपोबल मनोरंजन। ये ऐसे शब्द हैं इनके आगे हमेशा विसर्ग लगता है और इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसमें ओ की मात्राएं या कोई आधा अक्षर उसका लोप हो जाता है। जैसे मनोनुकूल मन विसर्ग अनुकूल, मनोहर मन विसर्ग हर, पुरोहित पूर्व विसर्ग हित, यशोदा यश विसर्ग दा। ऐसे ही अधोवस्त्र अध विसर्ग वस्त्र। कुछ अपवाद है, जैसे पुनर्वलोकन, इसका हो जाएगा पुनः अवलोकन, पुनरीक्षण पुनः ईक्षण, पुनरीक्षण का हो जाएगा पुनः ईक्षण। इसी प्रकार पुनरुद्वार पुनः उद्धार, पुनः निर्माण, अंतर्द्वंद अंतर्देशीय, अंतर्यामी। ये ऐसे शब्द हैं, ये अपवाद शब्द हैं, इनमें विसर्ग लगता है और इसका संधि विच्छेद किया जाता है। ये अपने संधि है, पिछले वीडियो में दोनों संधियों के भाग हुए थे। ये तीसरा विसर्ग संधि है, इसका भी पूरा हो गया आज। धन्यवाद।